प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम भाग्य में बात करेंगे हल्दी की। जी हां, वही हल्दी जो हमारे घरों में, हमारी रसोइयों में सामान्य तौर से पाई जाती है। इस हल्दी का ज्योतिष के साथ क्या संबंध है और इस हल्दी के प्रयोग से जीवन में कैसे लाभ उठा सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हल्दी का धार्मिक कार्यों में और हमारे जीवन में क्या विशेष महत्व है। देखिए, वैसे तो हम हल्दी को मसाला कहते हैं, लेकिन हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है, एक विशेष प्रकार की दवाई है और इसमें दैवीय गुण, डिवाइन क्वालिटी पाई जाती है। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ और मंगल लाने वाला माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी के प्रयोग से जीवन में शुभता आती है। हल्दी न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाती है, बल्कि अगर आप हल्दी का सही प्रयोग जानें तो हल्दी के सही प्रयोग से आपके जीवन में संपन्नता भी आ सकती है। मुख्य रूप से हल्दी विषरोधक होती है, शरीर से विष को दूर करती है और निगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इसीलिए आप देखिए कि हल्दी का ज़्यादातर प्रयोग हवन के कार्यों में और औषधियों में भी किया जाता है। तो हल्दी देखने में जितना सामान्य मसाला लगती है, दरअसल हल्दी उससे कहीं ज़्यादा है। दवाइयों में, हवन में और बहुत सारे कार्यों में हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, इसके चमत्कारी गुणों की वजह से। ज्योतिष में हल्दी का क्या महत्व है? देखिए, हल्दी कई रंगों की होती है और इन्हीं रंगों के आधार पर इसका ग्रहों से संबंध होता है। सामान्यतः हल्दी पीले रंग की, नारंगी रंग की और काले रंग की होती है। पीली हल्दी बृहस्पति से संबंध रखती है, नारंगी हल्दी मंगल से संबंध रखती है और काली हल्दी शनि से संबंध रखती है। ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और बृहस्पति संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए पीली हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादातर जब हम बात करते हैं हल्दी का तिलक लगाने की या शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करने की, तो वो सब पीली हल्दी की बात होती है। ज्योतिष में सबसे ज़्यादा प्रयोग जिस हल्दी का किया जाता है वो पीली हल्दी है, क्योंकि वो सीधे तौर से बृहस्पति से जुड़ी होती है। हल्दी के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं? हल्दी के प्रयोग से कैसे लाभ उठाएं, इस विषय पर भी बात करेंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हल्दी के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं? किस तरह से हल्दी का प्रयोग करें जिससे हमें जीवन में लाभ हो? अगर आप अपने भोजन में संतुलित मात्रा में हल्दी का प्रयोग करते हैं तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे। संतुलित मात्रा का मतलब बैलेंस मात्रा में, न ज़्यादा न कम। महिलाएं अगर जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो विवाह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। यानी अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह होगा, और अगर विवाह हो चुका है और महिलाएं हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करती हैं तो इससे उनका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अगर आपको पेट की गंभीर समस्या है
या कैंसर जैसी गंभीर समस्या है तो आप किसी निर्धन व्यक्ति को हर बृहस्पतिवार को हल्दी का दान करिए, आपको लाभ होगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद अगर आप हल्दी का तिलक लगाते हैं अपने माथे पर, अपने कंठ पर, अगर आप नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगाएं तो आपको वाणी की शक्ति मिलेगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी और आपकी सात्विकता बढ़ जाएगी। आप ज्यादा पवित्र हो पाएंगे, ज्यादा सात्विक हो पाएंगे। अगर हल्दी की माला से आप मंत्र का जप करते हैं तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानवान हो सकते हैं। खास तौर से अगर आप माता बगलामुखी का मंत्र या गायत्री मंत्र अगर हल्दी की माला से जपें तो इसके विशेष फायदे आपको प्राप्त होंगे। सामान्य स्थितियों में नहाने के पहले हल्दी को घिस करके या हल्दी पाउडर को पानी में मिला के शरीर पर लगाइए और फिर स्नान करिए, इससे आपके तेज में वृद्धि होगी। हल्दी लगाकर स्नान करने से व्यक्ति पर निगेटिव एनर्जी असर नहीं करती, जिसको आप नजर लगना कहते हैं या निगेटिव एनर्जी का प्रभाव कहते हैं, उससे आप बच जाएंगे अगर आप हल्दी लगाकर स्नान करते हैं तो। शादी विवाह के पहले बाकायदा हल्दी की रस्म इसीलिए होती है कि लड़के और लड़की के ऊपर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा असर न करे, इसीलिए बाकायदा हल्दी उनको लगाई जाती है ताकि निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाए। जैसा कि आपको पहले बताया कि हल्दी का संबंध होता है बृहस्पति के साथ, तो अगर आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं, बृहस्पति से लाभ लेना चाहते हैं, तो आप हल्दी का विशेष प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तो इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। स्नान के बाद आप हल्दी का तिलक लगाएं तो इससे भी आपके बृहस्पति को शक्ति मिलेगी। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पीला पुखराज पहनने को कहा जाता है। हो सकता है कि पुखराज एक महंगा रत्न है, आप ना खरीद पाएं। ऐसी स्थिति में आप हल्दी की एक गांठ ले लें और हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांध करके और इसको ताबीज़ की तरह, लॉकेट की तरह अपने गले में पहन लीजिएगा बृहस्पतिवार को सवेरे, और इसको 6-6 महीने पे बदलते रहिएगा। ये प्रयोग करने से ये हल्दी की गांठ बिल्कुल पीले पुखराज की तरह काम करेगी और इससे आपको लाभ होगा। बृहस्पति पैसे रुपए के स्वामी होते हैं, तो जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर 1 या 2 हल्दी की गांठें अगर आप अपने धन के स्थान पे रखते हैं तो निरंतर आपके पास पैसा आता रहेगा, आप उसे बचा सकेंगे और उसका सही प्रयोग कर सकेंगे। अब जान लेते हैं कि आज के दिन को बहुत अच्छा कैसे बनाएं। क्या है आज का उपाय? आज प्रातः काल सुबह के समय स्नान करके भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाइएगा। उसके बाद स्वयं भी अपने माथे पर या अपने कंठ पर हल्दी का तिलक लगाएंगे, और अगर ऐसा आज सुबह सुबह कर लेते हैं आप तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलती रहेगी। तो आज के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।